अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? पाई कोइन का बहुत ज़्यादा आजकल शोर शराबा है। तो आई थॉट कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, बल्कि काफ़ी सारे लोग कह भी रहे थे। बेसिकली पाई है क्या? पाई और ये जो जितनी भी क्रिप्टोज हैं, असल में ये जो फॉरेक्स है और ये जो बैंकिंग सिस्टम है ना, बेसिकली ये भी इसी तरह की चीज़ है। लेकिन है क्या बैंकिंग सिस्टम में और इसमें फ़र्क क्या है, वो फ़र्क मैं आपको पहले बता लूँ। अच्छा, फ़र्क बताने से पहले जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब है ये कि ये जो बैंक्स है ना, अब ये जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें कि बाद औक़ात मुझे ये नहीं पता होता कि यार मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। मेरे कोई 4-5 अकाउंट्स हैं, और मुझे नहीं पता चल रहा होता, याद भी नहीं होता कि कितने उसमें पैसे पड़े हुए हैं। तो ये तो पैसे पड़े हुए हैं या डॉलर्स पड़े हुए हैं, कुछ भी। अब ये चीज़ इसमें तो बैंक्स बहुत आसानी से फ्रॉड कर सकते हैं, कहने को तो। लेकिन वो फ्रॉड क्यों नहीं होता? कभी हमने नहीं सुना कि किसी ने बैंक ने किसी के अकाउंट से 100 रुपए चुरा लिए हों या $100 चुरा लिए हों या इस तरह से कोई चीज़ कर ली हो। तो ये इसलिए बेसिकली नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि ये जो पूरा बैंकिंग का सिस्टम है, ये जो पूल है जिसे हम वेब कहते हैं बेसिकली, ये बेसिकली बैंक्स एक दूसरे की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। इनका पूरा एक पूल है जो मीज़ान बैंक्स की ट्रांजैक्शन हबीब बैंक देख रहा होता है, वर्ल्ड बैंक की ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक सब देख रहे होते हैं। उनके एक ये पूरा प्रोसीजर है, एक से एक के थ्रू दूसरा और दूसरे को थ्रू तीसरा, मतलब वो सब ट्रांजैक्शंस एक दूसरे की ट्रांजैक्शन बेसिकली वेरीफाई कर रहे होते हैं। और वो आप इवन के कोई कार्ड यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कॉइन पे और क्रिप्टो करेंसीज पे। क्रिप्टो करेंसी और पाई कॉइन बेसिकली ये ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। अब ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है कैसे कि पाई कॉइन के मतलब थोड़ा सा पहले आपको बताऊं कि वो जो 2-3 साल पहले तो देखते थे, मतलब अक्सर मैं देखा कि किसी दुकान पे जाओ, वो माइनिंग कर रहा है, क्या कर रहे हैं, पाई कॉइन माइन कर रहा हूँ, तो सब वो कर रहे थे। तो अब ये बेसिकली पाइकॉन है क्या? ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। अब ये जो बैंकिंग सिस्टम है ना, ये सेंट्रलाइज्ड है। वर्ल्ड बैंक, सही है, सेंट्रल बैंक। अब जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स की यूनियन है, इनको वर्ल्ड बैंक देख रहा है। इसके अलावा ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं, हर मुल्क के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब फिर इन बैंक्स के नीचे बहुत सारे बैंक्स होते हैं। ये जो स्टेट बैंक होता है, और ये जो स्टेट बैंक, ये उन सारे बैंक्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो सारी चीज़ें होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं। मतलब ये उन्हें मॉनिटर कर रहा होता है, उन्हें मैनेज कर रहा होता है स्टेट बैंक या जो सेंट्रल बैंक होता है। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसीज में या आप कह लें कि ये जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें पाइकॉइन भी है, इनका बेसिकली है क्या कि ये डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इनको कोई भी इनमें कोई भी सेंट्रलाइज पावर नहीं है। मतलब ये है कि अब आप क्रिप्टो को माइन कर रहे हैं, कोई माइन कर रहा है। क्रिप्टो में क्या होता था कि आप लोग देखते होंगे कि वो हार्डवेयर मशीन्स होती थी, कहीं पे कोई इधर माइनिंग हो रही है, कोई उधर माइनिंग हो रही है। कंप्यूटर जो पीसी की शॉप्स होती हैं, कंप्यूटर की दुकानें होती हैं, वहाँ से वो माइनिंग मशीनें वगैरह मिला करती थी। हार्डवेयर के थ्रू उनको प्रोसेसर्स बेसिकली उन्हें माइन करते थे। और अब वो जो प्रोसेसर्स हैं ना, वो जो डिसेंट्रलाइज्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली इस तरह से है कि अब हर बंदा, अब मैं हूँ ना, मैं उसको माइन कर रहा हूँ ना, तो मैं एक तरह से उसकी ट्रांजैक्शन का, आप कह लें कि उसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा हूँ। अब इस नतीजे में, वो जो माइनिंग के नतीजे में ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही है ना, अब उसके नतीजे में कुछ क्रिप्टो या जो कुछ भी आप माइन कर रहे हैं वो कुछ बन जाती है। सेम चीज़ पाइकॉइन में है। अब पाइकॉइन में क्या है कि जब ये बनी थी, कुछ लोग इसे फ्रॉड कर कह रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे, और कुछ इसको बस यूज़ कर रहे थे। एक बड़े मज़े की चीज़ लगती थी। लेकिन अब ये जब माइन होती है, पाई कोइन आप माइन करते हैं, आप फ़र्ज़ कर लें 100 कोइन माइन कर रहे हैं, वो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि आप वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई भी कर रहे हैं उस माइनिंग के नतीजे में, और देन आपके कुछ पाई कोइंस
क्रिएट हो जाते हैं। और ये बेसिकली है क्या कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी इसका सेंट्रलाइज। अच्छा, अब ये बेसिकली इसके बैक पे कौन लोग हैं? जिन अब हुआ क्या कि ये चीज़ लोगों को नहीं मालूम थी, अब ये चीज़ सामने मतलब बहुत बाद में सामने आई कि इसके पीछे तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडीज मौजूद हैं और पीएचडी स्कॉलर्स मौजूद हैं। तो जब ये चीज़ लोगों की समझ में आई तो बहुत से लोग तो इसकी माइनिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें करते रहे। अब क्या है कि बहुत से मुल्कों में अब ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, माइनिंग्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बैंक में या स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि यार एक कंपनी एटलीस्ट इस स्टेज तक पहुंच जाए, उसके बाद आप उसको खरीद सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है। सेम चीज़ क्रिप्टो करेंसी की है कि उसमें फ़र्ज़ करें इनकी कोई लिमिट होती है कि $2 अरब या $2 अरब या फ़र्ज़ कर ले, मैं फॉर एग्जांपल ये चीज़ कह रहा हूँ कि इतने तक कंपनी पहुंच जाएगी, फिर आप उसके स्टॉक्स खरीद सकते हैं, फिर उसकी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। क्रिप्टो में भी यही चीज़ होती है। अब क्रिप्टो में बिटकॉइन वगैरह में क्या है कि यूके और इवन के दुबई, सिंगापुर, इन बहुत से मुल्कों में क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। एटीएम मशीन्स में अमेरिका में इवन के एटीएम मशीन्स के थ्रू बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मतलब वहाँ पे आप के कार्ड्स होते हैं, क्रिप्टो के कार्ड्स, और उनके थ्रू भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सेम चीज़ होना शुरू होगी अब पाईकॉइन में। अब पाईकॉइन बेसिकली बाइनांस पे तो आ गई है और गूगल पे भी आ गई है, इसका रेट भी आ गया, लेकिन अभी तक ये एक्टिव नहीं हुई। एक्टिव कब होगी? एक्टिव तब होगी और इसका रेट भी आ गया है। इवन के बहुत से मुल्कों में तो नहीं, मलाइशिया और एक दो और मुल्क में यहाँ पे पाईक्यूइन की मशीनें भी, मतलब एटीएम मशीन्स वगैरह भी नस्ब की गई हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये एक्टिव नहीं हुई। एक्टिव कब होती है? जब वो उनका बाइनांस पे, और बाइनांस पे उनका एक जो आप कह लें कि जो उन्हें एक फिगर दरकार है कि इतनी ट्रांजैक्शंस हो जाएं या इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएं, उसके बाद ये एक्टिव होगी। तो इसमें प्रॉफिट देना है, लेकिन ना ये इतना तेज शायद ना दे जिस तरह से बिटकॉइन थी, और मे बी तेज प्रॉफिट दो और बहुत ह्यूज प्रॉफिट दे जैसे बिटकॉइन थी। बिटकॉइन के मुतल्लिक भी सब यही कहते थे, ये है वो है ये वो। अब पाईक्यून है क्या? पाईक्यून में बहुत बड़ी तादाद में अवाम अटैच हो चुकी है इसके साथ। तो एक जिस प्रोजेक्ट के साथ बहुत बड़ी तादाद में अवाम अटैच हो जाए, बेसिकली पाई कोइन का नाम ही, इसको बनाने का मकसद ही उनका जो पीएचडी स्कॉलर्स थे, इजी कोइन था कि इसको बहुत इजीली माइन किया जा सके। ये आइडिया ये था इन लोगों का, और ये आइडिया बहुत क्लिक किया। तो बहरहाल ये है कि मैं ना बहुत से लोग इसको बेच रहे हैं, इसकी ट्रेडिंग हो रही है इस वक्त ऑफलाइन। मैं उसका मशवरा फिल वक्त नहीं दूंगा, फिल वक्त इसको सेल नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक फ़र्ज़ करेंगे 1000 कोइन आपके 10,000 में बिक जाते हैं। 10,000 रुपये क्या है यार, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो 1000 कोइन आपको कल को 10 लाख रुपए दे जाते हैं या इससे भी ज़्यादा दे जाते हैं, वो तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होती है? जो लोग ह्यूज प्रॉफिट बनाते हैं ना, हमेशा उनमें होल्डिंग पावर होती है। तो होल्डिंग पावर अपने अंदर पैदा करें, 5-10 हज़ार छोटी मोटी लालच को इग्नोर करें, फोकस करें बड़े प्रॉफिट्स पे। और आई थॉट सो कि कुछ अर्सा और लगेगा। मैंने एक वीडियो में काफ़ी पहले ये बात की थी कि ये पाई कोइन प्रॉफिट देगी, लेकिन स्लो स्लो देगी और अच्छा प्रॉफिट देगी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करें। होपफुली आपको कुछ हेल्पफुल इससे नॉलेज मिला होगा कि पाई कोइन बेसिकली क्या करने जा रही है। होपफुली साल सवा साल तो ज़्यादा है, मे बी चंद माह में ये कुछ ना कुछ मंजर आम पे आना शुरू हो जाए। लेकिन आप लोगों ने होल्डिंग करनी है, मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं देता कि आप इसको सेल करें। अल्लाह हाफिज़।